Hi everyone, how are you all guys? I hope you all are doing great and well in your life and मैं अपना बताऊँ तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो आप लोग के ही डाउट्स है जो मेरे प्रीवियस वीडियो में आए हैं, जब मैंने बताया था कि मैं अगेन ड्रॉप ले रही हूँ वन मोर ड्रॉप। तो उसमें बहुत सारे मेरे को डाउट्स आए हैं, बहुत सारे मेरे को क्वेश्चंस आए, मेरे को पर्सनली डीएम आए, पर्सनली मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज आए कि दीदी आप कहाँ से कर रहे हो कोचिंग, आप कोचिंग करोगे, ऑफलाइन करोगे, ऑनलाइन करोगे, कौन से बुक प्रेफर करोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, कौन सा ऐप यूज़ करोगे फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, दिस एंड दैट। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो उन्हीं सारे क्वेश्चन का मैं आज यहाँ पे जवाब देने वाली हूँ। एंड जो आप लोग का सबसे कॉमन पूछे जाने वाला सवाल है कि दीदी आप कोचिंग कहाँ से कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो या फिर ऑनलाइन कर रहे हो, अगर ऑनलाइन भी कर रहे हो तो किस ऐप से कर रहे हो, कौन से कोचिंग से कर रहे हो, एलन से कर रहे हो, आकाश से कर रहे हो, PW से कर रहे हो, अनअकैडमी से कर रहे हो। बहुत सारे आपके डाउट्स आए हैं एंड बहुत मोस्ट जो पॉपुलर क्वेश्चन है वो ये है कि आप हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी मीडियम के लिए कौन सी बुक यूज़ कर रहे हो, ऐसा कौन सा ऐप है जो हिंदी मीडियम के लिए भी है जहाँ से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी वही करना है जो हमारे नीट में आता है, मतलब रिलेवेंट एकदम पॉइंट टू पॉइंट हमें क्वेश्चन मिलना चाहिए। एंड आपको पता है कि अभी नीट का पेपर कितना टफ आने लगा है राइट 2025 से, तो हमें उस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का कहाँ से मौका मिलेगा, स्पेशली फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट, क्योंकि उनके लिए बहुत ही कम ऐसे ऐप्स होते हैं जहाँ पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, वो भी हिंदी में। तो वो मैं सारा कुछ आपको आगे इसी वीडियो में बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहना, आगे मैं आपको बहुत ही हेल्पफुल चीज़ बताने वाली हूँ। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही खुशी की बात है जो मैं आगे आपको बताऊंगी, एंड ऑफकोर्स इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है। तो प्लीज़ स्टे ट्यून गाइस, वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखना। अगर आपको काउंसलिंग करवानी है BMS BDS MBBS किसी भी चीज़ की, तो मैं काउंसलिंग भी करती हूँ, तो आप मेरे को उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं स्क्रीन पर यहाँ पे एक नंबर दे दूँगी, वहाँ पर आप कॉल करके पूछ सकते हो अगर आपकी कोई भी डाउट होती है काउंसलिंग के रिगार्डिंग राइट। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो आपका फर्स्ट डाउट है वो ये है कि दीदी आप ड्रॉप कहाँ से ले रहे हो, ऑफलाइन कोचिंग से ले रहे हो या फिर ऑनलाइन कोचिंग से ले रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस कि मैं एक हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ एंड मैंने पहले भी ड्रॉप ले रखे हैं। तो मैंने 1-2 साल तो ऑफलाइन कोचिंग करी है, क्योंकि आपको पता है हिंदी मीडियम में ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं है, यूट्यूब में भी ज़्यादा नहीं होता। हालांकि अब तो कोर्स चलने लगे हिंदी मीडियम के भी, बट उतने बेस्ट टीचर नहीं होते हिंदी मीडियम के राइट। तो मैं हिंदी मीडियम की थी, तो मैंने 2 बार ऑफलाइन कोचिंग करी है, बट मैं लास्ट ईयर मैंने PW ऑनलाइन करी थी और मैंने इंग्लिश मीडियम से करा था, क्योंकि मेरे को हिंदी मीडियम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैं हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट हो गई थी। तो मैंने बैच तो इंग्लिश का लिया था, बट मैं जो NCERT पढ़ती थी एंड क्वेश्चन सॉल्विंग करती थी वो मैं सारा कुछ इंग्लिश से करती थी। एंड उसका मैं सोर्स भी बताऊंगी कि मैं कौन सा सोर्स यूज़ करती थी अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि जब आप इंग्लिश से पढ़ते हो बट आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस हिंदी से करना होता है, तो उसके लिए आपको सोर्स ढूंढना थोड़ी मुश्किल होता है। कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी हिंदी के लिए वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं इंग्लिश का ही बैच यूज़ करूँगी इस बार भी PW से, वो भी यकीन 2.0 बैच। तो मेरी तो 1 महीने का बैकलॉग हो गया है यकीन 2.0 बैच में, तो उसमें कैसे कवर करोगे, तो वो सारा कुछ मैं आपको वीडियो बाय वीडियो आपको समझाती जाऊँगी गाइस। तो अभी तो मैं इस वीडियो में कुछ लिमिटेड टॉपिक ही कवर करूँगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। बाकी तो फर्स्ट तो यही है कि मैं PW से ही ड्रॉप ले रही हूँ एंड यकीन 2.0 बैच से ले रही हूँ। मैं कोई भी ऑफलाइन कोचिंग नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैं लास्ट ईयर इंदौर में ही थी, तो बार बार मैं हर साल इंदौर नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि वहाँ भी जाने का बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो उतना हर साल अफोर्ड करना बहुत ईजी नहीं होता है। इसलिए मैं इस बार ऑनलाइन ही ले रही हूँ क्लास, एंड मैं लाइब्रेरी जाऊँगी तो वहाँ के आपको ब्लॉग देखने को मिलेंगे डेफिनेटली। आई थिंक मैंने एक आपका डाउट तो क्लियर कर दिया कि मैं कहाँ से ड्रॉप ले रही हूँ एंड मैं कौन से ऐप यूज़ कर रही हूँ, है ना, कौन सा कोचिंग यूज़ कर रही हूँ राइट। तो चलो अब नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं। सो गाइस, जो आपका नेक्स्ट डाउट है वो ये है कि दीदी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक यूज़ कर रहे हो, PYQ सॉल्व करने के लिए कौन सा बुक यूज़ कर रहे हो। एंड अभी आपको पता है 2025 में कितना टफ पेपर आया था, तो उस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप कहाँ से कौन सा सोर्स यूज़ कर रहे हो हमें भी बताओ। एंड मेरे जो चैनल पे बहुत सारे लोग हिंदी मीडियम के भी जुड़े हैं, तो उनको तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है बुक चूज़ करने में, क्योंकि इतनी ज़्यादा बुक अवेलेबल नहीं है हिंदी मीडियम की मार्केट में, तो उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी मैं आपको एक ऐप बताने वाली हूँ जो कि हिंदी से भी है एंड इंग्लिश से भी है, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो मैं आपको बताती हूँ कि आपको PYQs और ये PYQs मॉड्यूल और ये सारा कुछ अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक ही ऐप में सारा कुछ आपको मटेरियल प्रोवाइड हो जाएगा। आपको अलग से PYQ की बुक नहीं लेनी पड़ेगी, आपको अलग से मॉड्यूल नहीं लेना पड़ेगा, आपको अलग से कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा। अगर आप एक ऐप यूज़ करते हो तो सारा कुछ आपको उसी में कवर हो जाएगा राइट। सबसे बड़ा सवाल होता है वो ये होता है कि दीदी हम कोई भी ऐप यूज़ करने से पहले हमें ट्रस्ट भी होना चाहिए उस ऐप के ऊपर, कि क्या हम ये ऐप यूज़ कर रहे हैं तो इससे हमारे नीट में क्वेश्चन आते भी हैं कि नहीं आते हैं। तो गाइज, जो मैं आपको ऐप बताने वाली हूँ उसका नाम है मेमोनीट। तो जिस ऐप में आप 100% ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ, अगर हम ये ऐप यूज़ कर रहे हैं तो हमारे नीट में क्वेश्चन भी इसी से आएगा, तो आप 100% ट्रस्ट के बेसिस पे आप मेमोनीट ऐप जरूर से यूज़ कर सकते हो। बिकॉज जो यहाँ पे आपको एक्यूरेसी दिख रही है वो 96% आपका जो 2025 का पेपर था, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट पेपर माना जाता है पूरे नीट के हिस्ट्री में, तो 96% पेपर पूरा मेमोनीट से ही आया था। और मैं यहाँ पे आपको सारी स्क्रीन पर विजुअल्स दिखाती जाऊँगी, तो आपको यकीन भी होता जाएगा कि जो मैं बोल रही हूँ उसके ऊपर 100% ट्रूथ है राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 96% हमारा जो
नीट 2025 का पेपर था वो मीमो नीट से ही था। एंड यहाँ पे उन्होंने सारा कुछ प्रूफ भी दिखाया है। एंड यहाँ पे 2020 नीट 2024 का जो स्ट्राइक रेट है वो 95% है। इट मीन्स कि 95% पेपर भी हमारा मीमो नीट से ही आया था। एंड नीट 2023 का जो स्ट्राइक रेट है वो 92% है। मीन्स कि 92% पेपर भी हमारा मीमो नीट से ही आया था, राइट। तो अगर आपको ये यकीन नहीं हो रहा है, आपको इसका प्रूफ चाहिए, तो यहाँ पे मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगी स्क्रीन पे। तो आप डेफिनेटली खुद से भी जाके इसका प्रूफ चेक कर सकते हो कि या जो ये बोल रहे हैं एग्जैक्टली वो सही बोल रहे हैं। और जो ये क्लेम कर रहे हैं कि इतने % पेपर हमारे ऐप से ही आ रहा है, तो एग्जैक्टली वो आ रहा है, राइट। तो सबसे पहले जब आप इस ऐप को ओपन करोगे तो ओपन करते ही आपको टॉपर्स के दिख जाएंगे नंबर कि उन्होंने ये ऐप यूज़ किया था और उनके कितने नंबर आए हैं, राइट, विथ प्रूफ के साथ। तो आप प्रूफ भी चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे आप खोलोगे ऐप को तो यहाँ पे आपको 3 सेक्शन दिखेंगे। तो फर्स्ट हम बायो में क्लिक करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या फीचर्स है बायो में, राइट। तो बायो में आपको क्लिक करते ही यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, एक प्रैक्टिस का, दूसरा रिविजन और तीसरा जो है वो है नोट्स एंड फन का। तो चलो हम नोट्स एंड फन में क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। नोट्स एंड फन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सारे बायो के चैप्टर शो हो जाएंगे। तो चलो लेट्स सी हम कोई भी चैप्टर ओपन करते हैं एंड देखते हैं कि इसमें अंदर क्या क्या दिया हुआ है, राइट। तो हम चलो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्लिक करते हैं। एंड यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लिक करते ही आपके पास 4 ऑप्शन आ जाते हैं, नोट्स, पॉडकास्ट एंड क्रॉसवर्ड्स एंड मीम्स। तो आपको आजकल पता है लोग मीम्स वगैरह कितना देखते हैं, पॉडकास्ट वगैरह कितना सुनते हैं। तो अगर आपको उस फॉर्मेट में आपको रिविजन करना है तो आपको उस फॉर्मेट में मिल जाएगा एंड पूरा विजुअल के साथ मिलेगा, राइट। तो चलो मैं आपको एक एक करके सारा कुछ ओपन करके दिखाती हूँ। तो फर्स्ट जो है वो हमारा नोट्स है। तो हम जब नोट्स में क्लिक करते हैं तो नोट्स में क्लिक करते ही आप देख सकते हो इसमें कितना प्रॉपर लिखा हुआ है, पूरा लाइन बाय लाइन आपको दिया हुआ है। एंड इसमें पूरा डायग्राम देके आपको समझाया गया है, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते हम इतना बोर हो जाते हैं कि भाई हमें अब कुछ नया चाहिए, कुछ हमें अलग विजुअल्स दिखाओ, हमें अलग सा कुछ करके दो, तभी इंटरेस्ट आता है। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा आपको डायग्राम बेस करके, फ्लो चार्ट करके सारा कुछ कितना प्रॉपर समझाया गया है। तो इसमें बहुत ही प्रॉफिट होगा अगर आप इससे रिविजन करते हो। एंड नेक्स्ट जब हम इस पर प्रैक्टिस सेशन में जाते हैं तो आपको इसमें देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे एंड इन डेप्थ क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसा कि अभी हमारे नीट में पेपर आ रहा है, अगर आपसे बायो कॉन्सेप्चुअल बनती है तभी आप बायो का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे। हालांकि बायो तो सारा कुछ एनसीईआरटी से ही आती है, कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता, क्योंकि आप देख सकते हो नीट 2025 में भी कितना टफ पेपर आया था, बट आया तो एनसीईआरटी से ही था। पर तो उन्हीं से बनेगा जिन्होंने इन डेप्थ क्वेश्चन प्रैक्टिस करी हो, इन डेप्थ उनको कॉन्सेप्चुअल क्लियर हो, राइट। तो इसमें एक ऑप्शन भी है आपका इन डेप्थ क्वेश्चन का, तो आप उसमें भी क्लिक करके अपना सारा कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड इसमें आपको टॉपिक वाइज पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। तो आप कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करो एंड उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपको फील होता है कि मेरे से ये टॉपिक ज़्यादा अच्छे से नहीं बन रहा है। तो आप पर्टिकुलर उसी टॉपिक पे जाओ, उसी टॉपिक को खोल के अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। एंड जब आप उस टॉपिक का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ऑलरेडी फील होगा कि हाँ ये टॉपिक मेरा अब स्ट्रांग हो गया है, अब इसके जो भी क्वेश्चन आएंगे नीट में वो मेरे से बन जाएंगे, राइट। इसमें असेसन रीजन के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है नीट में हमारे बायो में कितने सारे असेसन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड बहुत सारे वेरियस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारा कुछ फीचर आपको इसी ऐप में मिल जाएगा। सो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं केमिस्ट्री में और देखते हैं केमिस्ट्री में इसमें क्या क्या दिया हुआ है। बिकॉज केमिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम देती है वो है नेम रिएक्शन। और नेम रिएक्शन को याद करते करते तो हमारी नानी याद आ जाती है, हमें नेम रिएक्शन याद ही नहीं होता, हमें भूल जाता है पेपर में भाई कि इसका रिएजेंट क्या होने वाला है, ये कौन सी नेम रिएक्शन है, इसका नाम क्या है। तो ये सारा कुछ सोल्यूशन इस ऐप में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, चलो हम यही क्रॉस चेक करते हैं, राइट। तो चलो केमिस्ट्री वाले सेशन में चलते हैं। हम केमिस्ट्री वाले सेशन को जब क्लिक करते हैं आप देख सकते हो आपको तीनों सब्जेक्ट मिल जाएंगे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। एंड यहाँ पे नीचे आप देखोगे यहाँ पे आपको फिजिकल केमिस्ट्री की फॉर्मूला भी अलग से दिया हुआ है, तो आपको फॉर्मूला शीट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा बहुत ही डिमांडिंग पोर्शन रहता है, वो ये रहता है कि भाई मुझे नेम रिएक्शन एक अलग से पेज में लिख के दे दो, क्योंकि मैं बार बार उसी नेम रिएक्शन को रिकॉल करूँ, रिवाइज करूँ, जिससे वो नेम रिएक्शन हमारे फिंगर टिप में आ जाए, राइट। तो इसमें एक अलग से ही ऑप्शन दिया हुआ है आपको ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन का। तो जब यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको 11th एंड 12th का दोनों का अलग अलग पोर्शन दिया हुआ है। तो हम जब 11th वाले में लेट्स सी चेक करते हैं तो इसमें आपको सारी नेम रिएक्शन लाइन बाय लाइन दी गई है। जैसे मैं 11th में क्लिक किया तो मेरे को वुड्स रिएक्शन दिख रही है, मॉलकॉनिकॉफ रिएक्शन दिख रही है, बर्स्ट रिएक्शन दिख रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे रिएक्शंस हैं। एंड अब जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको रिएक्शन के साथ साथ यहाँ पे आपको उसी रिएक्शन के क्वेश्चन भी दिए हुए हैं कि आपको उस रिएक्शन से कैसे कैसे क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके देख सकते हो कि आपको वो रिएक्शन का सारा कुछ पता हो गया है कि नहीं हो गया। एंड यहाँ पे नीचे आपको आंसर चेक करने के लिए भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप आंसर भी चेक कर सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि नीट 2025 का पेपर कितने टफ लेवल का आया था, तो हमें उसी लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन भी मिल जाता है एडवांस क्वेश्चन का, जहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको सारे चैप्टर्स दिख जाएंगे एंड सारे चैप्टर के आपको एडवांस क्वेश्चन दिख जाएंगे, जैसे हमारे नीट में आता है।
तो चलो हम इसको क्लिक करके देखते हैं और देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन फॉर्म है। जैसे मैंने अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्लिक किया तो इसमें सबसे पहले आपको आ रहा है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मतलब एनसीईआरटी में जितने भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के एग्जाम्पल दिए हुए हैं सारा कुछ आपको एक अलग से फोल्डर में मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको फोल्डर मिलेगा जेईई मेंस का, क्योंकि जेईई मेंस के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट हो गया है गाइज। अब ये नीट 2025 का पेपर देखने के बाद तो जेईई मेंस का भी अलग से फोल्डर मिल जाएगा एंड आप उसके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। पता है कि एसेशन रीजन हमारे सिर्फ बायो में ही नहीं आता, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में भी एसेशन रीजन भर भर के भरे हुए होते हैं हमारे नीट एग्जाम में। तो इसमें आपको एक एसेशन रीजन का भी फोल्डर मिल जाएगा जिसमें आप क्लिक करोगे तो आपके सामने सारे आपके चैप्टर्स ओपन हो जाएंगे। इसके जितने भी एसेशन रीजन क्वेश्चन फॉर्म हो सकते होंगे उतने सारे दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आप इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आराम से कर सकते हो। सेम गोज विद दिस कि यहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, तो यहाँ से आप आसानी से सॉल्यूशन भी देख सकते हो। गाइस ये रही हमारी केमिस्ट्री का पोर्शन। तो मैंने आपको बायो एंड केमिस्ट्री का तो आसानी से बता दिया। अब हम मूव ऑन करते हैं फिजिक्स में, जो टफेस्ट माना जाता है नीट के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि फिजिक्स ही उनकी बहुत ही वीक होती है। तो हम देखते हैं कि इसमें फिजिक्स में क्या क्या फीचर्स दिए हुए हैं, क्या ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं भी कि नहीं है, क्या हम इसे यूज़ करके अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं फिजिक्स में कि नहीं बढ़ा सकते। तो चलो देखते हैं कि फिजिक्स में इसमें क्या क्या फीचर्स दिए हुए हैं, राइट। तो फिजिक्स में हम जब ओपन करते हैं तो हमें तो यहाँ पे सेम वही दिखता है, रिवीजन एंड प्रैक्टिस एंड नोट्स, 3 कॉलम दिखते हैं। तो चलो हम नोट्स के ऊपर क्लिक करते हैं एंड हम देखते हैं कि नोट्स में हमें क्या क्या मिलता है। तो लेट्स सी, मैंने नोट्स के ऊपर क्लिक किया और मैं यहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का चैप्टर खोल रही हूँ और नोट्स वाला ऑप्शन ओपन करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से नोट्स हमारा दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, सारा कुछ आपको कंपेरिजन करके दिया हुआ है एंड वेट को, नॉर्मल वेट को, सारा कुछ कितने प्रॉपर ढंग से समझाया हुआ है विथ डायग्राम। एंड आप डायग्राम के बेस में कोई चीज़ देखते हो तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। एंड यहाँ पे पूरा कलर्ड आपको समझाया गया है, तो कलर्ड में आपको और ही ज़्यादा मज़ा आएगा, राइट, इसको देख के। तो यहाँ पे आप प्रॉपर समझ सकते हो। फिजिक्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है आपके रिवीजन करने के लिए। एंड जब हम फिजिक्स में प्रैक्टिस वाले सेशन में जाते हैं तो इसमें आप देख सकते हो कितने सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। एंड आपको पता है गाइस, फिजिक्स में सबसे ज़्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वो होता है फिजिक्स का कॉन्सेप्ट। जब तक आपका कॉन्सेप्ट वीक है तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, न्यूमेरिकल्स नहीं बनेंगे, भले आप कितने भी कोशिश कर लो, बट आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी आपसे क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। अलग सही फीचर मिल जाता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन का। तो इसमें चलो हम टच करते हैं और देखते हैं कि इसमें अंदर क्या क्या दिया हुआ है। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन में जब हम टच करते हैं तो यहाँ आपको सारे फिजिक्स के चैप्टर दिख जाते हैं। एंड मैंने अभी क्लास 11th का क्लिक किया तो मेरे को सारे क्लास 11th के चैप्टर दिख रहे हैं। तो लेट्स से मैं इसमें यूनिट एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन टच करती हूँ एंड देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट तो इसमें इंट्रोडक्शन वाले आपको क्वेश्चन ही दिखेंगे। नेक्स्ट आपको दिखेगा सिग्निफिकेंट डिजिट्स वाले क्वेश्चन, नेक्स्ट आपको राउंड ऑफ वाले क्वेश्चन। तो इसमें आपको टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे। तो ये कितना बेनिफिशियल है आपको गाइज। तो अगर हमें फिजिक्स में टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिल रहा है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, राइट। तो गाइस मैंने आपको बताया कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करने वाली हूँ एंड कौन सा ऐप यूज़ करने वाली हूँ। आप अगर हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, तो दोनों बच्चे इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। तो चलो मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो बता दिया कि आप कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना है जो बिल्कुल नीट के ओरिएंटेड हो। आपको नीट में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसी के टाइप के क्वेश्चन आपको इसी ऐप में मिलेंगे, राइट। तो अब ये तो सारा कुछ हो गया, हमने चैप्टर भी पढ़ लिया, हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिया। इंपॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि अभी हम PYQs कहाँ से सॉल्व करेंगे। विदाउट PYQ तो कुछ नहीं होने वाला, राइट। हमें सारे ही चैप्टर के PYQ सॉल्व करना है, चाहे वो बायो हो, केमिस्ट्री हो या फिर फिजिक्स हो। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि आपको PYQ के लिए कौन सा बुक यूज़ करना है एंड आप PYQ कहाँ से सॉल्व कर सकते हो, राइट। PYQ के लिए आपको इसी ऐप में एक ऑप्शन मिल जाता है। जब आप प्रैक्टिस वाले कॉलम में जाओगे तो यहाँ पे आपको एक NCERT लैबोरेटरी करके एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो जब आप वहाँ पे टच करोगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, PYQ मार्क NCERT एंड पेज वाइज NCERT। तो चलो हम PYQ मार्क NCERT में टच करते हैं एंड देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पे आपको सारे ही आपके सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो आपको जिस भी सब्जेक्ट का आपको PYQ सॉल्व करना है तो यहाँ पे आप टच करके सॉल्व कर सकते हो। सो लेट्स सी, हम देखते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एंड देखते हैं इसमें कैसे PYQ दिया हुआ है। तो हम इसमें जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ओपन करते हैं तो आप इसमें देख सकते हो, आपको रेड कलर के हाइलाइटर से आपको कुछ लाइंस दिख रही होंगी और ये लाइंस वही हैं जो हमारी PYQ में आ चुकी हैं। तो ये जो हमारे रेड कलर के हाइलाइटर से है वो ऑलरेडी हमारे PYQ में आ चुका है। एंड इसको टच करके हम इसके क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि इस लाइन से हमें कौन सा क्वेश्चन फॉर्म हुआ था। एंड ये क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट भी कर सकते हो एंड इसका आंसर भी आप चेक कर सकते हो। तो सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप PYQ कहाँ से सॉल्व करोगे, ये प्रॉब्लम भी मैंने सॉल्व कर दिया आपका कि आप यहाँ से PYQ सॉल्व कर सकते हो। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप एक ऐप यूज़ करते हो तो आपको मल्टीपल बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक ऐप में सारा कुछ मिल जाएगा। प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको मिल जाएगा, रिवीजन करने के लिए भी मिल जाएगा, फार्मूला शीट्स भी मिल जाएंगे आपको एंड नेम रिएक्शन का पूरा चार्ट भी मिल जाएगा आपको, PYQ भी मिल जाएगा आपको। तो सारा कुछ आपको इसी ऐप में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये ऐप परचेज़ करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा।
सो फटाफट से जाके आप इस ऐप को चेकआउट करो, क्योंकि एक बार ट्राई करना तो बनता है, राइट। अगर आपको अपने 2026 की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है, आपको सिलेक्शन चाहिए, तो प्लीज़ एक बार जाके ये ऐप इंस्टॉल करो एंड उसको चेक करो। अगर आपको पसंद आता हो तो डेफिनेटली इसको परचेज़ करो, क्योंकि बहुत ही बेनिफिशियल है। मैं तो आपको डेफिनेटली अपने आगे की स्टडी ब्लॉग में इसको यूज़ करते हुए ज़रूर दिखूंगी, क्योंकि मेरे को खुद पर्सनली बहुत पसंद आया है। इसमें सारे जो फीचर्स हैं मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आए हैं, तो मैं डेफिनेटली इसको यूज़ करते हुए दिखूंगी आपको इन फ्यूचर। तो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे कि मैं कहाँ से कोचिंग कर रही हूँ, ऑफलाइन कर रही हूँ या ऑनलाइन कर रही हूँ, कौन सा बुक यूज़ कर रही हूँ, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी जो कि बिल्कुल नीट ओरिएंटेड हो, जिससे हमें 2026 में अच्छा नंबर स्कोर कर सके, राइट। सो या थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ एंड आप बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।